हाय ऑल ऑफ यू। मैं संतोष, ह्यूमन आईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम देखने जा रहे हैं पेमेंट एंट्री मैनेजमेंट। इसमें पेमेंट एंट्री में हम देखेंगे पेमेंट ऐड डिलीट डिलीट कैसे करते हैं पेमेंट एंट्री। मल्टीपल ऑप्शंस कैसे इनेबल करते हैं या मल्टीपल ऑप्शन से हम कैसे पेमेंट करते हैं, जैसे कि कैश पेमेंट कैसे करते हैं, चेक पेमेंट कैसे करते हैं और नेट बैंकिंग से पेमेंट कैसे करते हैं। ये सब हम इस पेमेंट एंट्री में देख लेंगे। थर्ड पॉइंट देखेंगे पेमेंट एंट्री के बाद प्रीव्यू प्रिंट कैसे करते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे देखते हैं। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे पेमेंट मॉडिफिकेशन हिस्ट्री क्या है। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, ऐड डिलीट कैसे करते हैं पेमेंट एंट्री। मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। पेमेंट एंट्री यानी कि क्या, मैं पहले आपको बताता हूँ। पेमेंट एंट्री यानी कि जैसे आप किसी पार्टी को, किसी कस्टमर को, किसी किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं, मतलब आप दूसरे को पेमेंट देते हैं, तो आपको क्या करना है, तो पेमेंट एंट्री जनरेट करनी है। तो देख लीजिए, सपोज मैंने एक क्रेडिट परचेस किया एक सप्लायर से। तो नेक्स्ट बात आती है कि मुझे उसको पेमेंट पेड करना है, तो मैं वो पेमेंट कैसे पेड करूँगा। तो जैसे हम अगर कुछ कोई कस्टमर को हम सेल करते हैं, तब हम क्या करते हैं, रिसिप्ट जनरेट करते हैं। अभी इस सिचुएशन में क्या क्या करेंगे हम, जब हम क्रेडिट परचेस करेंगे तब उसका क्या करेंगे, पेमेंट जनरेट करेंगे, मतलब पेमेंट एंट्री करेंगे। मतलब हमको पेमेंट उस पार्टी को देना है, पार्टी को हमको पेमेंट देना है या कस्टमर को पेमेंट देना है, या आप किसी भी तरह का पेमेंट लीजिए, जो कोई पेमेंट रिलेटेड होंगे आप पेमेंट मॉडल में वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए रिसिप्ट मॉडल के नीचे पेमेंट मॉडल है। आपको उसके लिए पेमेंट मॉडल को क्लिक करना होगा। आप पेमेंट मॉडल को क्लिक करेंगे, वैसे आपको यहाँ पर दिखेगा ऐड पेमेंट, एडिट पेमेंट, डिलीट पेमेंट और पेमेंट सेटिंग्स और पेमेंट व्यू। जैसे ऐड एडिट डिलीट पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आपको पेमेंट व्यू में भी दिखेगा। लेट्स से मैं आपको पेमेंट व्यू दिखाता हूँ। जब मैं पेमेंट व्यू में आता हूँ तो यहाँ पर देखिए जितने भी पेमेंट आपने पेड किए हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी मुझे न्यू पेमेंट ऐड करना है। न्यू पेमेंट मैंने मुझे ऐड करना है। देखिए मैं एक पेमेंट आपको एक परचेस करके दिखाता हूँ, क्रेडिट परचेस करके दिखाता हूँ, और उस क्रेडिट परचेस के अंडर मैं आपको पेमेंट पेड करके दिखाता हूँ। मैं पहला एक परचेस कर लेता हूँ, एक परचेस एंट्री करता हूँ कोई भी सप्लायर की। एक सप्लायर लीजिए कौन सा भी। मैं महेश राणा नाम का एक सप्लायर लेता हूँ। महेश राणा नाम का एक सप्लायर है मेरा। उसका इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस अमाउंट ले सकता है। तो एक्नॉलेजमेंट वगैरह कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लूँगा। प्रोडक्ट आपने उससे बाय किया है, तो जैसा आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए कितनी क्वांटिटी आपने ले ली है और प्राइस पर यूनिट कितना है। 1000 रुपीज़ पर यूनिट है। देखिए 2000 रुपीज़ का मैं अभी इसके नाम पर क्रेडिट परचेस करता हूँ, महेश राणा के नाम पर। जैसे आप देखिए ये क्रेडिट परचेस मेरा से हो गया है। अभी देख लीजिए ये लेजर में क्या एंट्री हुई है, देखिए यहाँ पर आके देखिए सप्लायर लेजर में, यहाँ पर देखिए मेरा क्रेडिट परचेस हो गया है 2000 रुपीज़ का। अभी मुझे इसका पेमेंट कर, मतलब मुझे इसको पेमेंट देना है। पेमेंट देने के लिए मैं पेमेंट मॉडल में आता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट मॉडल दिखेगा। पेमेंट मॉडल में आपको क्या करना है, पेमेंट व्यू में ऐड पेमेंट करना है। जैसे आप ऐड पेमेंट करेंगे तो आपको महेश राणा सेलेक्ट करना है, ये मेरा सप्लायर है। सिलेक्ट करने के बाद मेरा पेंडिंग अमाउंट नीचे दिखता है, देखिए टेबल में जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए उतने ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, मतलब ओनली क्रेडिट पेमेंट के ट्रांजेक्शन, जिसका स्टेटस अनपेड है वही ट्रांजेक्शन। बैलेंस टू बी पेड, मुझे कितना पेड करना है उसको 2000 रुपीज़ टोटल पेड करना है। अगर यहाँ पर सेकंड एंट्री होती 1000 की तो मुझे यहाँ पर टोटल 3000 रुपीज़ शो होते। तो अभी एक ही एंट्री है तो मुझे यहाँ पर 2000 रुपीज़ शो हो रहे हैं।
अभी देखिए उस एंट्री का परचेस का टोटल अमाउंट है 2000 रुपीज और पेंडिंग अमाउंट है 2000, यानी कि मैंने अमाउंट पेड कुछ भी नहीं किया है। जैसे मैं कुछ अमाउंट पेड करूंगा वो अमाउंट इस कॉलम में दिखेगा, अमाउंट पेड। तो मैं 500 रुपीज का उसको पेड करता हूँ। 500 रुपीज मैंने कैश पेड कर दिए है। देखिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी उस परचेस एंट्री के अंदर। इसके अंदर अमाउंट एडजस्ट हो गई 500 रुपीज। देखिए अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अभी ये पेमेंट सेव हो गया। यहाँ पर आप सर्च फिल्टर में आके आज का डेट का फिल्टर लगा के देख सकते हैं, 14 to 14 सर्च करके देख सकते हैं। एक पेमेंट एंट्री आपको मिलेगी महेश राणा की, ये अप्रूव्ड दिखेगी स्टेटस, क्योंकि हमने उसको कैश पेड किया है। अभी सेकंड पेमेंट ऐड कीजिए। सेकंड पेमेंट ऐड करने के लिए जब आप आते हैं महेश राणा सेम सब करते हैं, तो देखिए पेंडिंग अमाउंट आपको 1500 दिखती है। यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट 1500 दिख रही है, स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, पहले स्टेटस क्या था, अनपेड था। अभी मैंने इसमें से 500 रुपीज पेड किए हैं उसको, तो अभी देखिए पेमेंट स्टेटस क्या है, पेंडिंग। सो मैं और 1500 उसको पेड करता हूँ और वो एंट्री एडजस्ट कर, सॉरी मैं चेक से वो ठीक है, मैं कैश से पेड करता हूँ। 1500 मैंने पेड कर दिया, अभी सेव किया। देखिए मैंने अभी सेव कर दिया। ठीक है, दोनों एंट्री अप्रूव्ड अप्रूव्ड हो गई है। अब जैसे आप सप्लायर के लेजर में आके देखेंगे, वो महेश राणा के लेजर में, तो वहां पर आपको दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस जीरो दिखेगा। देखिए यानी कि मैंने क्रेडिट परचेस किया था 2000 रुपीज का, मैंने फर्स्ट एंट्री किया 500, सेकेंड एंट्री में पेमेंट किया 1500, तो टोटल मैंने 2000 पेड कर दिया। सो टोटल डेबिट 2000 हो गया, टोटल क्रेडिट तो 2000 हो गया। तो डेबिट माइनस क्रेडिट जीरो बैलेंस, यानी कि यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस जीरो है। सो ऐसा मेरा वो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको दिखाया पार्शियली पेमेंट कैसे करते हैं, यानी कि पार्शियली मतलब मैंने पहले पेमेंट पेड किया था 500 रुपीज, देन पेड 1500 रुपीज। सो मैंने वो भी कर दिया। ये ऐसा मेरा पेमेंट एंट्रीज होता है। अभी मैंने आपको दिखाया पेमेंट ऐड कैसा करना है। ऐड करने के लिए मैंने आपको टू टाइप से ऐड करके दिखाया, पार्शियली पेमेंट पेड करके दिखाया और सेकंड एंट्री में दिखाया फुल्ली पेमेंट पेड करके दिखाया। देन सेकंड में आपको दिखाता हूँ एडिट कैसे करना है वो एंट्री। अब देखिए फिर से पेमेंट में आइए, वो एंट्री सिलेक्ट करके एडिट बटन यहाँ पर दिखेगा आपको, नहीं तो इस साइड्स में की है। देखिए एडिट बटन है, इधर भी क्लिक कर सकते हैं, इधर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी इधर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1500 का मेरा एंट्री एडिट करने के लिए आया है। सो मैं यहाँ पर 1400 करता हूँ ओनली, तो करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 1400 का पेमेंट हुआ है। तो टोटल उसका पेमेंट है 1900। अगर आप अभी सप्लायर के लेजर में आके देखेंगे तो आपको 1000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब उस सप्लायर का बैलेंस आपके पास है। उस सप्लायर का बैलेंस आपके पास है, कैसे है, क्योंकि आपने 1000 रुपीज का क्रेडिट परचेस किया था। जब परचेस कर रहे थे उस वक्त आपने उसको एक भी रुपया उसको पेमेंट पेड नहीं किया था, तो उसके लिए क्रेडिट 2000 रुपीज हो गया था। देन सेकंड सप्लायर को 500 रुपीज पेड किया था। देन थर्ड टाइम मैंने सेम परचेस में से 1400 परचेस किया, तो अभी टोटल मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है 1900। अभी मेरा टोटल पेंडिंग पेमेंट कितना है, 100 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है, मतलब 100 रुपीज मुझे उसको पेड करना है। ये 100 रुपीज क्या पेंडिंग है, मतलब ये मुझे उसको पेड करना है। सो ऐसा हमने पेमेंट एडिट करने का, कैसे एडिट करते हैं वो भी देखा। अभी देखिए डिलीट कैसे करते हैं पेमेंट एंट्री। तो डिलीट का मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, सिर्फ एंट्री को डिलीट करना है। तो पेमेंट में आ जाइए। तो आपको कौन सी एंट्री डिलीट करनी है वो एंट्री सिलेक्ट करके आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं डिलीट के लिए, और क्लिक कर सकते हैं डिलीट के लिए। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए एंट्री डिलीट हो गई। अभी 1400 रुपीज का ही पेमेंट मैंने उसको पेड किया है। अगर फिर से आप सप्लायर के लेजर में आके देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 600 रुपीज दिखेगा।
मतलब ओनली 1000 रुपीज एंड 400 मैंने उसको पेमेंट पेड किया है। टोटल मेरा अमाउंट था 2000। तो मेरा फाइनल अभी क्लोजिंग बैलेंस रह गया है 600, मतलब 600 मुझे उसको देना है। सो ऐसा मैंने आपको पेमेंट डिलीट दिखाया। तो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में दिखाया आपको एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं पेमेंट। अभी सेकंड पॉइंट में आपको दिखाता हूँ मल्टीपल ऑप्शंस, कैश पे, चेक पे, नेट बैंकिंग, ये कैसे पेड करते हैं। देखिए अभी सेम सप्लायर का मैंने कितना पेड किया था, अभी 400 रुपीज में, अभी सॉरी 600 रुपीज मुझे उसको पेंडिंग पेमेंट पेड करना है। सो देख लीजिए मैं फिर से वही सप्लायर सिलेक्ट करता हूँ, महेश राणा सिलेक्ट किया। देखिए 600 रुपीज उसका पेड करने का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैश में मैंने 100 दे दिए, तो मैंने चेक से दे दिए 200 रुपीज। वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए, कौन सा बैंक अकाउंट है वो। तो ऐसे मैंने 200 प्लस ये 100, टोटल 300 रुपीज उसको पेड किए। देखिए यहाँ पर 100 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। अभी पेंडिंग कितना रह गया है, 300 रुपीज रह गया है। अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं, अभी 50 कर दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको कितना पेंडिंग रह गया है बैलेंस, 350 उसको देना है। तो और अगर आप यहाँ पर 200 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना पेंडिंग रह गया है। तो टोटल 400 आप पेड कर रहे हैं, अभी 200 उसका। तो मैंने चेक में डाला 200, कैश में डाला 200। सो मैंने वो एंट्री सिलेक्ट कर दी, इसमें एडजस्ट कर दी वो 400 रुपीज इस एंट्री में। तो इसमें एडजस्ट कर दिया और मैंने उसको सेव कर दिया। ठीक है, प्लीज एंटर चेक डिटेल्स। सो मतलब जैसे आप चेक पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको चेक नंबर, चेक बुक सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो मैं ये आपको चेक बुक रिलेटेड बैंकिंग के मॉड्यूल में आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ रिमूव करता हूँ और नेट बैंकिंग में डालता हूँ 200 रुपीज। तो मैं बैंक अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपका यूटीआर नंबर वगैरह है तो वो यूटीआर नंबर वगैरह यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग का जो जनरेट होता है वो। तो मैंने ये पेमेंट डाला, नेट बैंकिंग में मैंने यूटीआर नंबर डालता हूँ मैं यहाँ पर। यूटीआर जो नंबर आएगा पर, तो वो नंबर डाल दीजिए, वो सिलेक्ट कर दीजिए, 400 ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे और सेव करना है वो सेव हो गया। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट अप्रूव्ड और पेंडिंग दो स्टेटस, पेंडिंग और अप्रूव्ड। अप्रूव्ड कौन सा हुआ है, जो कैश है वो मेरा अप्रूव्ड हो गया डायरेक्टली, और नेट बैंकिंग का जो है वो अब तक पेंडिंग के लिए दिखाई देगा। क्योंकि ये पेंडिंग के लिए दिखाई दिया है, मैं आपको के लिए दिखाई दे रहा है ये, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने देखा मल्टीपल पेमेंट कैसे ऐड करते हैं, चेक से, बैंक से, नेट बैंकिंग से। तो प्रीव्यू एंड पीडीएफ में भी आपको दिखाता हूँ, पेमेंट मॉडिफिकेशन हिस्ट्री दिखाता हूँ। पहले दिखाता हूँ ये क्या है, वो पेंडिंग क्यों है। तो देखिए जैसे आप कोई नेट बैंकिंग या बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश नहीं करते, जैसे बैंक नेट बैंकिंग हो गया, गूगल फोन पे हो गया, ऐसे जैसे जैसे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो पेंडिंग में दिखता है आपको। जितने भी बैंकिंग के अंडर ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक ट्रांजेक्शन, वो पेंडिंग दिखा देंगे, क्योंकि उसका आपको रिकंसिलेशन करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, होम में बैंकिंग मॉड्यूल में जाना है। जैसे आप बैंकिंग मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको डेट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं आज की डेट का देता हूँ। तो देखिए एक बैंक का 200 रुपीज का पेंडिंग मुझे दिखाई दिया है पेमेंट। तो मैं वो सिलेक्ट करके उसको क्या करता हूँ, अप्रूव करता हूँ। तो इसको क्लियर करता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया वो ट्रांजेक्शन, मतलब ये अभी पेंडिंग नहीं दिखाएगा आपको। देखिए दोनों ट्रांजेक्शन अप्रूव अप्रूव हो गए हैं, कैंसिलेशन भी हो गया है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू इन पीडीएफ फॉर्मेट और प्रिंट कैसे करते हैं। तो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करके आपको सिर्फ पेमेंट में आके यहाँ पर कौन सा है वो सिलेक्ट करके आपको प्रीव्यू करना है। जैसे प्रीव्यू करेंगे वैसे आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी, उस पीडीएफ फाइल में आपको पेमेंट दिख जाएगा, वो पेमेंट एंट्री दिखेगी आपको। जैसे महेश राणा है, कौन सा यूटीआर नंबर क्या था, रेफरेंस नंबर क्या था, वो सब कुछ आपको उस ट्रांजेक्शन्स में शो हो जाएगा।
सो ऐसा मैंने आपको दिखाया ये पेमेंट वाउचर का। तो मैं अभी थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको दिखाता हूँ। पेमेंट मॉडिफिकेशन हिस्ट्री। सो पेमेंट मॉडिफिकेशन हिस्ट्री में क्या आता है, पेमेंट कुछ मॉडिफाई किया आपने तो वो जितना क्या क्या मॉडिफाई किया है वो मॉडिफाई हिस्ट्री है जो एक आपको। तो इसके लिए आपको एंट्री सिलेक्ट करनी है, पेमेंट एंट्री, और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री नाम का एक ऑप्शन आएगा आपको, पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर भी देख सकते हैं हिस्ट्री, अल्ट एच डायरेक्टली ऑप्शन है, और यहाँ पर है पेमेंट हिस्ट्री। कौन से भी ऑप्शन को क्लिक कीजिए वो आपको किस डेट को मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई आईडी क्या है, फील्ड कौन सी मॉडिफाई की है, न्यू क्या थी और ओल्ड क्या थी, वो आपको शो हो जाएगी। तो सिलेक्ट करके आपको सिर्फ हिस्ट्री देखना है। देखिए यहाँ पर आज के डेट पर मॉडिफाई किया था, न्यू वैल्यू मेरा 1400, ओल्ड ओल्ड वैल्यू था मेरा 1500। सो मैंने 100 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर डाला। मॉडिफाई किसने किया है, एडमिन के आईडी के लॉगिन ने मैंने मॉडिफाई किया है एंट्री। मैंने आपको दिखाया ऐड एडिट डिलीट कैसे करते हैं, पेमेंट मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, प्रिंट प्रीव्यू कैसे करते हैं, और पेमेंट मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। वीडियो में अभी इतना ही कवर किया हमने, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।